हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर पहले टेलीग्राम में सुबह सुबह एक 60 सेकंड की वीडियो आती थी कि मार्केट क्या होने वाला है, कैसे खुलने वाला है, वो आप दे रहे थे बट बंद हो गया था। तो अब वापस से टेलीग्राम में वो चालू होने जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से पेड टिप्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। प्लीज वो सब फर्जी हैं, उनसे दूर रहें। बाकी जो रियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन की लिंक है। सर एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ अदानी इंटरप्राइजेस हमने लिया था 4100 के भाव में। हाँ। अभी वो 1300 पे चल रहा है। कुछ अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, होल्ड करें या एवरेज कर ले, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। हम तो हमेशा से मना करते थे अदानी ग्रुप में कभी इन्वेस्ट नहीं करो, सुनते ही नहीं हो। अब पूछते हो, अब क्या फायदा। उस समय तेजी हो रही थी सर, लालच में ले लिया था। सर एक हेल्प हमको भी चाहिए थी। अडानी टोटल लिया था 2021 में 950 के भाव में और 4000 तक चला गया। वहाँ हमने बुक नहीं किया, सोचा और करोड़पति हो जाए थोड़ा, और अब तक सर वो 750 पे आ गया। समझ ही नहीं आ रहा कि काटें, रखें, निकालें। गले का हड्डी बन गया सर, न निगले जा रहा है न उगला जा रहा है। तुम्हारा दोस्त आया, वो अलग ऊपर से लेके फंसा पड़ा है। तुमको अदानी करोड़पति बनाया तब भी तुम प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो कौन सा लालच के घोड़े पे सवार रहते हो। सर हम सोचे एक ही स्टॉक बना देगा हमको अरबपति। सर एक हेल्प चाहिए थी। सर अदानी इंटरप्राइजेस 1200 पर लिया था मैंने, ठीक है, गिरने पर। हाँ। अभी गिरने पर। हाँ सर 2200 तक गया था, लेकिन अभी प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाए लालच के लिए। अभी 1300 पे फिर से आ गया है। अभी तो तुम्हारा दो गो दोस्त आगे गया, सब अदानी में फंसा पड़ा है, पूरा सब अदानी अदानी खेल रहा है। इतना बढ़िया पैसा डबल हो गया तो क्यों नहीं बुक करी। लालच से सर। क्या आप लोग भी इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आप पे सूट करता होगा? तो आज जानेंगे अदानी में एवरेज करें या ना करें, किस तरीके से हर एंगल से फंसी हुई पोजीशन पर आप क्या करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपको 3 लाइव एग्जाम्पल हमने दिखाए और ये लाइव एग्जाम्पल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी तरह की क्वेरी आप लोगों की हमारे पास ट्विटर, टेलीग्राम पर आ रही थी। अब किसी का किसी अदानी ग्रुप में पोजीशन हो सकता है, किसी का किसी अदानी ग्रुप में पोजीशन हो सकता है। अगर आप गौर करो तो इन तीनों ट्रेडर में सबसे कॉमन चीज क्या है, कमेंट में बताइए। सबसे कॉमन है लॉस, राइट। वहां पर अगर आप गौर करें तो रिटेल भाई फंसकर लॉस, लेकिन अगर यहीं पर जब बात आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, वो ऐसे सिचुएशन में कमा लेते हैं पैसा। तो एक बेहतरीन बिग आई ओपनर वीडियो जो आपको मार्केट देखने का नजरिया देगी और आपको एक कंप्लीट देगी कि भैया हम अदानी ग्रुप में एवरेज करें या ना करें, वो भी बताएगी। और सिर्फ यही नहीं, जब आपकी कहानी किसी भी स्टॉक में जहां पर गिरावट होती है इस तरह की होती है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, उसका भी एक सबसे हुक पॉइंट लास्ट में देने वाला हूं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, एकदम देसी अंदाज में कम से कम सिंपल फॉर्मूला तो दे ही दूंगा कि एटलीस्ट उतना जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं उसको एक एग्जांपल से भी बता देता हूं कि बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी सीडीएसएल की, सर सीडीएसएल बहुत गिर गया है, क्या करें। तो मैं उसका लाइव एग्जाम्पल भी सीडीएसएल का वहां पे मिलवा दूंगा, तो आपको एक रियल एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। तो देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज है, एवरेज करके रिटेल भाई कभी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए, अगर ईमानदारी से और दिल से सच्ची बात कही जाए तो जो मार्केट में ट्रेडर आते हैं वो किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं ये सोचकर कि मुझे मुनाफा मिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। जब वो पोजीशन गिर जाती है, यानी स्टॉक गिर जाता है, तब वो उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं कि अब फंस गई है तो इन्वेस्टर बन गया। उसके बाद जब वो और भी ज्यादा गिर जाता है तो वो जो जितना भी बचा हुआ पैसा रहता है ना, उस सब से एवरेज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा तो सारा पैसा एक जगह फंस गया, मैं गले तक अटक गया। यानी समरी में हुआ क्या, वो आया था ट्रेडर बन गया इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर में भी सारा पैसा एक ही 2 शेयर में लगाकर पूरा फंस के इकट्ठा हो गया। यानी उन्होंने क्या लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, कोई अता पता नहीं होता है। जस्ट एक फोमो में वो सब कुछ कर जाते हैं। ये सबसे बड़ा देसी रीजन है जिसके कारण मैक्सिमम ट्रेडर फंसते हैं, और आप इस बात से एग्री करेंगे। और ये चीज जो है ना, सिर्फ आज के हालात से नहीं, मैं हिस्ट्री से भी बता रहा हूं। अब कहोगे हिस्ट्री से कैसे बता रहा हूं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। आरकॉम
844 के हाई से आज 1.75 पर ट्रेड कर रहा है। आज भी रिटेल भाई के पोर्टफोलियो में है, राइट। आर पावर 330 के हाई से 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आज भी रिटेल भाई के पोर्टफोलियो में है। यस बैंक 404 से 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप जेट एयरवेज का देख लो, पीसी ज्वेलर्स का देख लो, ऐसे अनगिनत, सुजलॉन का देख लो, अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत। आप भी अपना एग्जाम्पल कमेंट में बता दो। तो जहां पर एक्चुअली क्या होता पता ही नहीं, कंपनी क्या है, कैसे है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो भैया बर्बाद। वहीं पर दूसरी तरफ अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एग्जांपल दूं तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 2015 में डीएलएफ को बाय किया था 93 रुपीस पर। उस वक्त वो 60% टूट चुका था 52 वीक हाई से, और ठीक 6 महीने में डीएलएफ का शेयर अप्रॉक्स 148 के पास चला गया। परसेंटेज वाइज देखें तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 60% का प्रॉफिट बुक किया। कहानी यही नहीं रुकती, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक को भी उन्होंने बाय किया था उस वक्त जब कमोडिटी क्राइसिस की वजह से मेटल प्राइस डाउन थे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर को बॉटम पे बाय करके बुक करके भी निकलते। ध्यान से सुनिएगा, बुक करके भी निकलते। अब उन्होंने बाय क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कंपनी किस तरीके से है। तो वो क्या थे? खुद के बॉस थे, खुद के मालिक थे, खुद का डिसीजन था, कोई ब्लेम गेम नहीं था। यहां पर क्या होता है, सिर्फ ब्लेम गेम की कहानी चलती है, उसने दिला दिया, उसने दिला दिया। कभी कोई किसी को बंदूक की नोक पे नहीं दिलाता है। यहां पर यही चीज हमें समझना है कि हमारे मेहनत का पैसा है, अगर मुझे समझ आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने एफडी में डाल दूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। सिंपल बात है ना, परेशान क्यों होना है। और यहीं पर मैंने ट्विटर पर एक बार कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है कि ट्रेडिंग का रूल है, क्या ले रहे हो और क्यों ले रहे हो पहले जान लो तब लो। और ट्रेडर का रूल है, जब भी फ्री टिप्स मिले बिना जाने समझे करेंगे, बाद में लॉस होने पर दूसरों को ब्लेम करेंगे। आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं आपको विचार करना है। क्यों? क्योंकि अगेन मेहनत का पैसा है, करेक्ट है। तो अब बड़े इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट लॉजिक है सिंपल है। जब भी किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो वो लोग कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करते हैं। आप शेयर को एवरेज करने के लिए बाय करते हैं क्योंकि आप लॉस नहीं बुक करना चाहते। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। वहीं पर दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड, जो एक प्यारी सी चीज बता रहा हूं, हुक 60% गिरने के बाद जब बाय किया था ना, तो उन्हें डीएलएफ का कमर्शियल पोर्टफोलियो पता था। कंपनी 21,000 करोड़ के डेट को रीस्ट्रक्चर करने वाली थी, और उनका जो पोर्टफोलियो था ना, उस पोर्टफोलियो के साइज का सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट था डीएलएफ में। यानी अगर उनका फैसला भी गलत होता तो सिर्फ उनके पैसे में 1% का नुकसान होता। ध्यान से, यहां पे क्या है, पूरा उल्टा, पूरा ही पैसा 99% पैसा कहां लग जाता है? सरे हुए शेयर में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हम पूरा पैसा एक जगह लगा देते हैं। वहां पर कमोडिटी क्राइसिस वाली भी कहानी थी, तो सोच के कि अब साइकिल चेंज होने वाला है तभी। तो म्यूचुअल फंड हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, वो खुद निफ्टी 50 इंडेक्स हो, हर कोई बाय करता है सिर्फ बढ़ते हुए शेयर को, अच्छे परफॉर्मेंस शेयर को। यही तो होता है ना। मैं आपको 2007 से 2021 का एक डेटा दिखाता हूं। निफ्टी 50 के स्टॉक को क्या कहा जाता है? सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक। आंख बंद करके ले लो, बराबर है। बट अगर सिर्फ एक में लोगे तो सारा पैसा डूब जाएगा। और निफ्टी 50 में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कभी नहीं डूबता। निफ्टी 20 लेते हैं, कभी नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि निफ्टी अपने आप किसी खराब शेयर को बाहर निकाल देती है और आपके उस निफ्टी 20 के परफॉर्मेंस पर कभी फर्क नहीं पड़ता। वहां पर अगर हम देखें जो निफ्टी 50 से बाहर हुए हैं, उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ये वो शेयर हैं जो आप दंग रह जाओगे कि ऑल टाइम हाई से 80% गिर गए और फिर उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई पर कभी नहीं आ पाए। कई सारी कंपनी, और निफ्टी से तो बाहर है ही, निफ्टी 50 से बाहर है ही। रीजन? बैड मैनेजमेंट, फंडामेंटल वीक होना। तो जब अच्छे थे तब अच्छे थे, जब अच्छे नहीं है तो अच्छे नहीं। यही चीज को ट्रैक करना होता है। अब इन सारे बातों को हम रिलेट करते हैं अदानी के स्टॉक से, जिससे कि हम एक डिसीजन ले पाए एवरेज करना है या नहीं करना है, या है क्या कहानी। तो देखिए, अदानी ग्रुप का हुआ क्या। तो डेट बहुत हाई था, वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सारा मामला खत्म। अदानी इंटरप्राइजेस का IPO आ रहा था जिससे पैसा आता,
वो कैंसिल हो गया तो पैसे की प्रॉब्लम। अगर पैसा आता तो ग्रोथ टारगेट को कंप्लीट किया जा सकता था, कॉमन सा लॉजिक है। अब फंड नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा, फंडामेंटल पॉइंट। वैल्यूएशन वाइज देखें तो मैंने कहा था ना, एक हुक पॉइंट दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब समझिए, अदानी इंटरप्राइजेस का पी 77 है, इंडस्ट्री पी 32, अदानी टोटल गैस का पी 165 है, इंडस्ट्री पी 12, अदानी ग्रीन एनर्जी का पी 122 है, इंडस्ट्री का पी 23। ध्यान से, इतनी गिरावट के बाद, इतना बर्बाद करने के बाद भी आज भी स्टॉक महंगा नहीं बहुत महंगा है, महंगा नहीं बहुत महंगा है। अब आपको समझ में आया। अब इसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था CDSL के बारे में मैं दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, screener.com पे, screener.in पे जाइए। अब आप खोलिए, CDSL डालिए। अब CDSL गिरावट हो रही है, सब परेशान है, बराबर है। लोग को ये नहीं समझ में आ रहा क्या स्टॉक खराब हो गया या किस तरीके से क्या है। यहां पर देखिए, इंडस्ट्री पी है 22.6 और स्टॉक पी है 35.7, यानी इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक महंगा है। तो पहली चीज तो ये अच्छे से समझ लीजिए, स्टॉक अभी भी महंगा है। तो ये तो एक कॉमन सी लॉजिक है कि स्टॉक महंगा है। यहां पर अगेन एज पर हिस्ट्री चेक करोगे आप, जब भी कोई स्टॉक आता है उसका एक फोमो चलता है कि मैं छूट ना जाऊं, मैं छूट ना जाऊं, या उसकी एक अलग टाइप की मोनोपॉली चलती है, या उसके बगल में एक क्रेज पागलपन चलता है ना। तो वो क्रेज और पागलपन में जब सब लोग उसके पीछे भागते हैं तो वो स्टॉक भी बहुत तेज भागता है। और उसके बाद फिर सारा जो गुब्बारा फूटता है ना, तो वो धीरे धीरे फुसफुसा के नीचे आता है, वैल्यूएशन सेटल होते हैं। उसके बाद कई टाइम के बाद वो डेड कह दीजिए, ऑलमोस्ट डेड टाइप का हो जाता है कि लोग उसके बारे में बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद वापस से वो चलना शुरू होता है। और इसका एक बेहतरीन अगेन एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको याद हो तो हैप्पीएस्ट माइंड। एक जमाना था IT इंडस्ट्री के सारे शेयर को छोड़कर सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड की बात होती थी, सूटा जी की बात होती थी। लेकिन अभी क्या है, तो वहां पे भी हैप्पीएस्ट माइंड पे जाते हो तो अगेन समझ में नहीं आता कि भैया क्या है कहानी। तो हैप्पीएस्ट माइंड पे अभी भी जाओगे तो पाओगे स्टॉक पी 56.8 और इंडस्ट्री पी 30.8, यानी दोस्त अभी भी महंगा है। बट उस समय क्या होता था, एक पागलपन, जुनून चलता था। तो ये जो जुनून है ना, ये एक्चुअली कमांड है। ये उन्हीं के पास आता है जो मार्केट में पुराने हैं। उनको ये समझ में आता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मेरे मेहनत के पैसे। दैट्स द बिग रीजन बिग इन्वेस्टर एक तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है। मैंने क्या बोला, DLF में उनका सिर्फ 1% का इन्वेस्टमेंट था। एक पोर्टफोलियो को अलग अलग दिशा में सजाते हैं। वॉरेन बफेट सर हो, मोहनीश पब्राइजी हो, या जितने भी बिग इन्वेस्टर को पकड़ो, सब क्या बोलते हैं, भैया वैल्यू स्टॉक लो, अंडर वैल्यू स्टॉक लो, जिससे हमें एक रिटर्न मिल सके। क्योंकि हम आज के लिए नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम आज के लिए पैसा नहीं लगा रहे, हम पैसा लगा रहे हैं आने वाले 5 साल के लिए। तो उस एंगल से जब लगाते हैं तो हमें पैसा बनता है। जैसे अभी देखो चारों तरफ बात, मैं जो स्टॉक लिया डूब गया, मैं सिर्फ अदानी की बात नहीं कर रहा, मैंने जहां पैसा लगाया मेरा शेयर गिर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो क्या हो रहा है, पैनिक में एक्चुअली स्टॉक को देख ही नहीं पा रहे कि मेरा स्टॉक क्या सच में डेड है, क्या सच में मेरा स्टॉक वाहियात है, या फंडामेंटल बेसिस पे क्या कहानी है। तो पहले ये ग्राउंड लेवल पे बात को सही करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जब हम इसको ग्राउंड लेवल पे सही कर लेंगे तभी हम एक करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो वहां पर बैक टू द अदानी ग्रुप स्टॉक। अब अदानी ग्रुप की कहानी क्या है, अदानी ग्रुप की कहानी ये है कि अगर आप देखो तो निगेटिव न्यूज थमने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। और जो मार्केट की हिस्ट्री कहती है कि जब कोई भी कंपनी का, कोई भी कॉर्पोरेट का शेयर 60-70% किसी बैड न्यूज पर टूटता है, उसके बाद उसको वापस अपने ऑल टाइम हाई पे आना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। रिपीट करूंगा, कोई बिरले ही होते हैं, या 1% जिसको एक्सेप्शन की कहानी कहते हैं, वो एक्सेप्शन में काउंट कर लो तो अलग बात है। तो हम यहां मार्केट में एक्सेप्शन खेलने तो आए नहीं, वरना तो 1% का गेम खेलेंगे तो जुआ बाजारी हो जाएगी। फिर तो हम कैसीनो जाएंगे, आराम से वहां की लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ये कैसीनो नहीं है, 1% में क्यों जाना है, हमें तो 99% में जाना है। तो वहां पर मामला है बहुत ही रिस्की। तो स्टिल अगर एवरेज का भी आपके दिमाग में आता है, तो मैंने बताया वैल्यूएशन वाइज महंगे, तो एटलीस्ट वैल्यूएशन तो करेक्ट हो जाए। अगर वैल्यूएशन ही बात करें तो पहले वैल्यूएशन तो करेक्ट हो जाए, फिर सोचेंगे। तब तक में मामले को भी सेट हो जाए क्या चल रहा है क्या नहीं चला। क्योंकि मैं ये चीज बार बार कहूं, क्या
अदानी ग्रुप में मैं इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, बट आपकी पोजीशन पे मैं आपकी हेल्प करने की या मार्केट के नज़रिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे मार्च के एंड तक डेटा भी आएगा। आप कहोगे कौन सा डेटा आएगा, तो उस डेटा से पता चलेगा कि इस क्वार्टर में अदानी ग्रुप में जो एफआईआई की पोजीशन है, म्यूचुअल फंड की पोजीशन है, रिटेल वालों की पोजीशन है, एचएनआई की पोजीशन है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। आएगा ना पता, वो एक नज़रिया देगा, किसने बेचा किसने खरीदा, उसका क्या आउटकम है, वो एक डेटा आएगा। तो अगेन जैसा कि मैं कहता हूं, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, वेट एंड वॉच कीजिए और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। पैनिक तो ऑलरेडी आप लोग हो चुके हैं, बट और पैनिक करने की जगह अब जो मुझे पर्सनली जो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच में किस तरीके से क्या आउटकम आता है, तब हम एक सही डिसीजन लें, ये मेरा क्लियर कट नज़रिया रहेगा। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, तो प्यार और हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच।